बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे विच इज प्रेजेंटेड बाय क्लियर मैन प्रेजेंट्स जोश जगा दे पावर्ड बाय सनसिल्क। तो इस ट्रांसमिशन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और ये ट्रांसमिशन हमारी 39 दिन तक जारी रहेगी। कल हमने पहला शो किया, आज चूँकि मैच शुरू हो गया है और मैच हो रहा है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में, और दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 2 मरतबा की चैंपियन लाहौर कलंदर्स के मद्दे मुकाबिल है। लेकिन आज सिर्फ 139 रन पर ऑल आउट हो गई लाहौर कलंदर्स की टीम। और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के बारे में कहा जाता है कि दुनिया में गुज़िश्ता 5 बरस में जो T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले स्टेडियम में ये चौथे नंबर पर है। अगर आप देखें, ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम पहले नंबर पर है इंग्लैंड का, उसके बाद ओवल लंदन का मैदान है, उसके बाद जो है वो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई है, और चौथे नंबर पर रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम है जहां हर ओवर में 8.6 का एवरेज होता है, आप अंदाजा लगा लें। और 5वें नंबर पर नेशनल स्टेडियम कराची है। लेकिन आज हम तवक्को कर रहे थे कि रन्स के अंबार लगेंगे। जो रावलपिंडी की पिच है, उस्मान खान ने कहा कि मैं तो डबल सेंचुरी स्कोर करूंगा, अब मुझे मौका मिला। लेकिन अब आज जिस तरीके से 139 रन पे ऑल आउट हुई है लाहौर कलंदर्स की टीम, और अब्दुल्ला शफीक जिन्होंने 3 मरतबा जो 0 पर आउट हुए थे साउथ अफ्रीका के टूर पे, उन्होंने क्या बैटिंग की, कमाल की बैटिंग की। और उनके साथ सिकंदर रजा थे जिन्होंने 23 रन बनाए। लेकिन जेसन होल्डर वेस्ट इंडीज के साबिक कप्तान, आज उन्होंने क्या बॉलिंग की, स्लोअर डिलीवरीज को मिक्स किया। हम अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे बजाय इसके कि हम अपनी राय दें। हमारे साथ कल की तरह आज भी मौजूद हैं पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन स्कोर करने वाले यूनुस खान, सबसे ज्यादा कैचेस लेने वाले यूनुस खान, और सबसे बढ़कर 2009 के T20 वर्ल्ड कप की फातेह पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान। अगरचे इन्होंने सिर्फ 25 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले, लेकिन इनके क्रेडिट पर T20 वर्ल्ड कप है एज अ कैप्टन। इनके साथ मौजूद है खुर्रम मंजूर, जो अब भी डोमेस्टिक सर्किट में हिस्सा लेते हैं। और खुर्रम मंजूर जो है वो, इनका एक रिकॉर्ड है कि इन्होंने पाकिस्तान की डोमेस्टिक सर्किट में लिस्ट ए सेंचुरी यानी वनडे में सबसे ज्यादा सेंचुरियां बनाई हैं। इन्होंने सईद अनवर का रिकॉर्ड तोड़ा है, लेजेंडरी सईद अनवर का। और खुर्रम मंजूर अभी भी क्रिकेट खेलने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इनके करियर का जो पहला टेस्ट मैच था वो यूनुस खान की कप्तानी में नेशनल स्टेडियम कराची में था, जिसमें यूनुस खान ने ट्रिपल सेंचुरी बनाई थी और खुर्रम मंजूर ने डेब्यू किया था। इन दोनों से हम बात करेंगे और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं हम यूनुस खान से। यूनुस, रावलपिंडी वही मैदान जहां आपने अपने करियर के पहले टेस्ट मैच में सेंचुरी स्कोर की थी, वो मैदान आज जिस तरीके से बैट्समैन जिद्दोजहद में मसरूफ नजर आए, क्या कहेंगे? क्या पिच में ऐसी खास बात थी या फिर बैट्समैनों ने इस अंदाज से खेला? अब्दुल्ला शफीक एग्जाम्पल है सबके लिए। देखिए, अब्दुल्ला शफीक ने करके दिखाया उनका। अगर मैं स्ट्राइक रेट की बात करूं, ज़बरदस्त उनका स्ट्राइक रेट रहा है। और उन्होंने ऐसा नहीं किया कि उन्होंने स्ट्रगल किया है, उन्होंने अपना टाइम लिया। लेकिन आप जो भी फॉर्मेट खेलते हो उसमें आपको टाइम लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी विकेटें रेगुलर बेसिस पे गिरेंगी तो फिर आप कहीं जाके रन्स पोस्ट नहीं कर सकते। और मेरे ख्याल से आज अब्दुल्ला शफीक ने उनके ही एक प्लेयर उनको दिखाया कि अगर आप सेंसिबल खेलो और अकॉर्डिंगली सिचुएशन के हिसाब से खेलना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरे ख्याल से वो एक पॉइंट मिस कर गए। और जिस तरह अब यहाँ पे चेज हो रहा है, और देखिए पार्टनरशिप हुई है दो के। अगर मैं दोनों बैटर्स की बात करूं तो एक बैटर बहुत ज़्यादा तेज़ खेल रहे हैं, एक उनको रना बॉल खेल रहे हैं। लेकिन पार्टनरशिप्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे ख्याल से ये आज एक पॉइंट मिस कर गया लाहौर कलंदर, क्योंकि पास पार्टनरशिप नहीं। ठीक है, T20 की क्रिकेट है, बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव शॉट्स हैं, बहुत ज़्यादा आपने ट्राई आउट करना है। हम जो है स्ट्राइक रेट की बात कर रहे होते हैं, रन रेट की बात कर रहे होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि शायद अगर 20 ओवर्स का गेम है तो उसमें 200 रन प्लस हो जाने। ऐसा नहीं है, पहला मैच है, आप थोड़ा सा आपको अपने आप को टाइम देना है आप, क्योंकि हमने देखा कि लाहौर कलंदर ठीक है एक्सक्लूसिव टीम है। हम ये चाहते हैं, हम सब उनके बहुत फ़ैन हैं। हम चाहते हैं वो जब भी आती है परफॉर्म करती है तो बूम हो जाता है। लेकिन फॉर सेम टाइम वो नर्वस भी खेलती है। तो आज उनकी पहली इनिंग में तो नर्वस लगा, और जिस तरह भी आपके सामने मैच हो रहा है तो उसमें भी स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि आइंदा जाके वो देखेंगे। और आप भी बैट्समैन हैं, यूनुस भी बैट्समैन। यूनुस ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि अगर आप खड़े तो हो पिच पर, सेंसिबल बैटिंग की अब्दुल्ला शफीक ने, थोड़ा सा उनका साथ दिया सिकंदर रजा ने। लेकिन आप बैटिंग पावर हाउस देखें ना, डैरल मिचेल भी इस टीम में, सैम बिलिंग्स भी इस टीम में, फखर जमान भी इस टीम में, और फिर उसके अलावा सिकंदर रजा भी इस टीम में। इतनी मतलब पावरफुल बैटिंग, और फिर उसके बावजूद वो फ्लॉप हो। इकबाल भाई, एक चीज से थोड़ा सा मैं
मैं सरप्राइज हूँ। और ये क्यों हो रहा, काफ़ी टाइम से हो रहा है। जिस तरह सिकंदर रजा हो गया या सैम बिलिंग हो गया, ये वो प्लेयर है तकरीबन दुनिया की टॉप लीग खेल रहे हैं और ये इतने इंगेज होते हैं कि इन्हें एक आध लीग छोड़नी पड़ती है अपनी कमिटमेंट की वजह से। उसके बाद एक कॉमन गलती मुस्तकिल हो रही है, नीचे खिला रहे हैं सिकंदर रजा। और जब इसकी शफीक की पार्टनरशिप हो रही थी, वो शॉट बनता ही नहीं था जो उसने शॉट मारा है। सही। उसकी वजह से सारा मोमेंटम दूसरी टीम की तरफ चला गया, जो पार्टनरशिप बिल्ड हो रही थी। और इतनी क्लीन उसकी शॉट सिलेक्शन थी अब्दुल्ला शफीक की, उसका ना वर्क एथिक्स दिख रहा था आज ग्राउंड में। और कहीं ना कहीं उसकी जो क्लियरिटी थी ना, वो टीम को एडवांटेज दे रही थी। वो अननेसेसरी शॉट मारा जिसकी वजह से आते ही वीजा आउट हुए और वो गेम में वापस आ गए, वरना ये 150 प्लस टारगेट दिख रहा था। तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलूंगा कि गंदी शॉट सिलेक्शन की वजह से ये टोटल जो है, वरना मुझे लग रहा था एक टाइम पे कि ये पार्टनरशिप अगर लंबी हो गई तो 150 के प्लस स्कोर होगा, लेकिन 139 हुआ। ये अपनी गलतियों की वजह से हुआ। यूनुस, अभी जो स्कोर है 65 पे 2 है और टारगेट को इतना बड़ा नजर नहीं आ रहा। ओवर देखें, 9वां ओवर है और इनकी बैटिंग भी बहुत तगड़ी है इस्लामाबाद यूनाइटेड की। कॉलन मनरो खेल रहा है जो न्यूजीलैंड को रिप्रेजेंट करता है। तो आप समझते हैं कि अब जिस तरीके की सिचुएशन है उसमें टारगेट अचीव करना कोई ज्यादा मसला नहीं होगा इस्लामाबाद? नहीं होना चाहिए, लेकिन जो मिस्टेक लाहौर कलंदर्स ने की वो यहाँ नहीं करें। अब 2 आउट हो चुके हैं, अब ये ना हो कि फिर विकेटें गिरने लगे, उनको मौका ना दे वापस आने के लिए। अगर मैं यहाँ देखूं तो मेरे ख्याल से रना बॉल है, 6 पॉइंट कुछ का आस्किंग रेट है, तो उसको मेंटेन रखे। और उसके बाद यहाँ पे पार्टनरशिप का, जैसे मैंने कहा, पार्टनरशिप का होना बहुत जरूरी है। खासतौर जब आप चेस करते हो, ठीक है, आपसे बाज़ मिस्टेक को जब आप पोस्ट करने जा रहे हो तो आप सब सोचते हो कि शायद हम ज्यादा रन करें, लेकिन समहाउ आप पीछे रह जाते हो। लेकिन जब आप टारगेट चेस कर रहे हो तो उसमें मेक श्योर करें। अब जैसे कॉनर मनरो खेल रहे हैं यहाँ पे, उनका ये काम है कि वो मौका ना दे और वो आखिर तक खेलें, ताकि वो जो हम समझते हैं, जैसे लास्ट 1-2 सीजन में भी इस्लामाबाद ने यही किया कि वो टॉस जीतते थे, फील्डिंग करते थे और मैच हार जाते थे, और फिर हम उनको बात करते कि डेटाबेस क्या कर रहा है उनका ये ना हो। तो मेरे ख्याल से देखिए, अपने ठीक है, उनका एक प्लस पॉइंट है जो इस्लामाबाद यूनाइटेड का, कि वो जो है वो चेस करती है, लेकिन फिर चेस करके आपने उसको प्रूफ भी करना है। और वो जो बात हम डेटा की बात करते हैं, तो डेटा क्या होता है, डेटा फिर आपने खुद भी उसको सेट करना होता है कि देखिए हम ये कर रहे हैं और फिर आप इसको अगर बाकी टीमें फॉलो कर रही है तो उसकी वजह भी है। ये नहीं कि आप टॉस जीते, पहले बॉलिंग करें और मैच हार जाएं, और आप ये कह के नहीं, ये मोमेंटम में ये चल रहा है कि जो भी टीम है वो आके टॉस जीतती है, वो बॉलिंग करती है और फिर मैच जीत जाती है। तो ऐसा नहीं है। तो मैं ख्याल से सेट करें और डेटा अपना भी सेट करें। लेकिन खुर्रम, अगर आप इधर रिकॉर्ड देखें गुज़िश्ता चंद मैचेस में, जो 10 मैचेस हुए हैं PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के, 7 मैचेस इस्लामाबाद यूनाइटेड जीती, वो लाहौर कलंदर्स जीती है, 7 मैचेस हारी है इस्लामाबाद। और जो गुज़िश्ता 2 मैचेस थे इस ग्राउंड पर दोनों मरतबा लाहौर कलंदर्स ने हराया, लेकिन आज सिचुएशन आपको डिफरेंट नजर आ रही है। नहीं, पहला मैच है और दोनों टीमों पे इक्वल प्रेशर है, और कहीं ना कहीं मुझे अब लग रहा है थोड़ा सा पल्ला भारी होता जा रहा है। जिस तरह डॉट बॉल्स हो रही हैं, पिछले 3 ओवर में कोई बाउंड्री नहीं आई है, साहिबजादा फरहान आउट हो गया है, प्रेशर डेवलप हो रहा है। जैसे यूनुस भाई ने कहा, मुन्नो का काम है एज ए सीनियर प्रो, प्रोफेशनल प्रो, आप टीम के अब 30-35 पे खेल लो, अब आप फिनिश आखिर तक लेकर, क्योंकि ये ऐसे प्लेयर हैं, एक ओवर में 2-3-4 छक्के मारने के लिए मसला नहीं, मगर अभी रिक्वायर्ड नहीं है। सही, अभी आपको टीम को रिक्वायर्ड है अच्छी और छोटी पार्टनरशिप, ताकि विकेट गिरने का जो प्रेशर दूसरी टीम चढ़ाती है कि हम आप पे आ रहे हैं, हावी हो रहे हैं, वो ना डेवलप हो उनके ऊपर। दूसरी बात ये, सेम वही वाली बात कि अगर पहली टीम ने मिस्टेक्स की और आप उनकी मिस्टेक से सीख नहीं रहे ना, तो आप मैच में पीछे रह जाएंगे। लेकिन यूनुस, एक खास बात के 140 का टारगेट था। आज शाहीन आफरीदी ने लेफ्ट आर्म स्पिनर आसिफ आफरीदी से बॉलिंग शुरू कराई। हम समझ रहे थे कि उनके पास पेसर्स हैं, लेकिन उन्होंने पहला ओवर ही आसिफ आफरीदी से कराया। क्या देखते हैं, कोई स्ट्रेटेजी में उन्होंने चेंज किया है? हो सकता है, देखिए उनके कोच नए हैं, उनको रसल डोमिंगो साउथ अफ्रीका से शायद प्लान मिला हो, और साथ में इतनी लग्जरी कैप्टन के पास होनी चाहिए कि अगर वो कोई प्लान करते हैं आउट ऑफ द बॉक्स, हमेशा हम बात करते हैं कि देखिए आउट ऑफ द बॉक्स कुछ हमें करना चाहिए, कुछ कैप्टन को सोचना चाहिए। बाजू का देखिए आउट ऑफ द बॉक्स आप जो डिसीजन लेते हो वो आपके फेवर में भी बाजू का नहीं आता, लेकिन आपको देखो उसको बैक करना चाहिए। मेरे ख्याल से शहनशाह अफरीदी ने ये मेरे एक ट्राई आउट किया, उनकी तरफ नहीं आ सका, लेकिन हो सकता है कि इन फ्यूचर में वो इनसे सीखे और ये वाला एक्सपेरिमेंट नहीं करे। लेकिन आपको एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, क्योंकि आपके पास इस वक्त वो कहते हैं ना, नथिंग टू लूज है। अगर इस वक्त आपको विकेट्स लेनी है,
अब वो किस तरह विकेट बाय करते हैं, बाजू का आप थोड़ा सा ट्राई करते हो और वो आप बाय करते हो, लेकिन बाजू का नहीं होते जैसे आज नहीं हुआ। लेकिन ये वही वाली बात है कि इस वक्त लाहौर कलंदर्स को चाहिए कि वो प्रेशर बिल्ड करें और 1-2 आउट और करें ताकि मैच इंटरेस्टेड हो। ठीक है, आप ठीक है, आपकी बैटिंग अच्छी नहीं हुई, लेकिन आपने एफर्ट जरूर करनी है। अगर आप मैच हारते हो और इसको जो हम बार बार बात करते हैं कि डीप मैच को लेके जाओ, तो ये सिचुएशन है कि आप उसको डीप लेके जाओ। एज अ बॉलिंग यूनिट आप इसको डीप करें, प्रेशर बिल्ड करें और उसके बाद रिजल्ट हो सकता है कि आपकी तरफ आ जाए। लेकिन खुर्रम, आप कल बात कर रहे थे जो अमेरिका का बैट्समैन है आंद्रे गॉस, वो आज उसको जो है वो उसने आउट किया, ओपनर आया और उसने वैसे नहीं हुआ। देखें, पहला मैच है और सब प्लेयर्स पे भी प्रेशर होता है, टीमों पे भी होता है। यूनुस भाई वाली बात में थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगा, मुझे ऐसा लगता है आसिफ अफरीदी पर्पसली इन्होंने पिक किया है नए बॉल के लिए। अच्छा, क्योंकि इनके पास शाहीन के अलावा दूसरा नए बॉल से करने वाला एक हारिस था, वो नया बॉल नहीं करता, फर्स्ट चेंज में आता है। जमान की वो फॉर्म नहीं है टीम में, जहादाद अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है। सही। तो ये पर्पसली डोमेस्टिक में जितनी इवन 4 डे में भी ये नया बॉल करता है और आउट करके देता है। उसने आज किया 3 ओवर में 6 रन थे और 1 आउट। 3 ओवर में 8 रन, 3 ओवर में। अब सोचे कितना सर्किल में और ग्राउंड और में, वो ऑलमोस्ट आपको बॉलिंग मैच में लेके आ गया है। ये उसी का प्रेशर डेवलप हुआ है। तो कहीं ना कहीं आज स्मार्ट कप्तानी दिख रही है, कैलकुलेटेड दिख रही है, होमवर्क अच्छा हुआ दिख रहा है। क्योंकि देखें, जिस टीम का मैनेजमेंट का होमवर्क अच्छा होगा ना, वो अगली टीम को बीट करेगी। हम इस पर मजीद बात करेंगे और ये बताते चलें कि क्लियर मैन प्रेजेंट जोश जगा दे, पावर्ड बाय सनसिल्क। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, यूनुस खान और खुर्रम मंजूर हमारे साथ हैं, मैच अभी जारी है और इस पर मजीद डिस्कस करेंगे, कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। जोश जगा दे, जीत की धुन, एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन HBL PSL 10 के हवाले से। और हम बात कर रहे हैं लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स की क्रिकेट टीमों के दरमियान रावलपिंडी स्टेडियम में खेले जाने वाले मैच में, जहां 140 रन का टारगेट मिला है इस्लामाबाद यूनाइटेड को। और इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स की टीमें मध्य मुकाबले हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के 71 रन पर 2 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और 11वें ओवर का खेल जारी है। लेकिन न्यूजीलैंड के कॉलन मनरो जो हैं वो क्रीज पर मौजूद हैं और बज़ाहिर यही लग रहा है 10 ओवर में तकरीबन 70 रन चाहिए। यूनुस, 10 ओवर में 70 रन अगर ये सिंगल्स भी करते हैं, सेंसिबल बैटिंग करते हैं, तो आप समझते हैं कि इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए? इस सिचुएशन से तो मुश्किल नहीं होना चाहिए। इस्लामाबाद यूनाइटेड को ये मैच आराम से जीत लेना चाहिए। लेकिन देखिए, अगर यहाँ पे 1-2 आउट होते हैं तो लाहौर कलंदर्स के पास भी ऐसे बॉलर मौजूद है, क्योंकि 2 टॉप के फास्ट बॉलर आपके पास मौजूद है, आपके पास एक स्पिनर मौजूद है। तो मेरे ख्याल से लाहौर कलंदर चाहे कि यहाँ के विकेट थोड़े बाय करें और कैप्टन को चाहिए कि विकेट बाय करें, यहाँ पे कुछ स्मार्टली चांस लें ताकि आपके पास विकेट्स आएँ। ठीक है, आप बेशक मैच हार जाओ, लेकिन आप फाइट करते नजर आओ, 2-3-4 विकेट और आउट करें ताकि अगले मैचेस के लिए भी आपकी फॉर्म बरकरार रहे। सही। सलमान अली आगा पे चांस लिया उन्होंने, LBW के लिए रिव्यू लिया और गेंद लेग स्टंप के बाहर थी तो वो रिव्यू लॉस्ट हो गया, क्योंकि सलमान अली आगा फॉर्म में है, T20 में भी, वनडे में भी। इस टाइम मेन की प्लेयर का काम अदा करेगा वो, जिस तरह की फॉर्म वो फिनिशर है, अच्छा फिनिशर है। इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी वो वाइड लड़का है, वाइड बॉल में जितना कंसिस्टेंट वो परफॉर्म कर रहा है। और इस्लामाबाद की कहीं ना कहीं छोटे से अरसे में बैकबोन का रोल अभी अदा कर रहा है वो। लास्ट जो चैंपियन बने उसकी काफी हेल्दी परफॉर्मेंस थी, जिसकी वजह से उन्होंने कप उठाने में इजी हुए। दूसरी बात यह कि यहाँ पे शाहीन की कप्तानी, जैसे यूनुस भाई ने कहा ना, 2 वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं और यहाँ थोड़ा सा मैच अगर टाइट हुआ ना तो लाहौर कलंदर इनको मैच इजीली बीट करेगी। क्योंकि देखें, सलमान अभी सेट हो रहे हैं और ऑलमोस्ट 11वां ओवर चल रहा है और तो उनके साथ सीजन मनरो है, वो भी मनरो है। तजुर्बाकार अगर है। यहाँ कोई आउट होता है, स्पेशली मनरो अगर आउट होता है तो थोड़ा टाइट हो जाएगा। क्योंकि देखिए, आजम अच्छा है मगर पहला मैच है, शादाब भी पहला मैच है, सारे पहले वाले हैं। जो फॉर्म में वो ये है जिसका सलमान नाम है। दूसरा, अभी वो पिच पे जो मनरो है जिसका प्रेशर उन पे, क्योंकि ये किसी भी अच्छी बॉल को हिट मारने की अहलियत रखता है और अच्छे बॉलर को ये अटैक करके बैकफुट करते हैं, ये इनकी नेचर है। सही। शादाब की बात की यूनुस, इन्होंने, खुर्रम ने, शादाब
एज अ बैटिंग ऑलराउंडर नहीं आया, बॉलिंग ऑलराउंडर आया। आज भी उसने जो गेंदें की, शुरू में पहली गेंद बहुत शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, छक्का खा लिया, वो उस तरह की फॉर्म में नजर नहीं आ रहा। आप क्या समझते हैं, प्रेशर है उस पर, परफॉर्म नहीं कर पा रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में, जिसकी वजह से दबाव बढ़ता जा रहा है? शायद मेरे ख्याल से आज तो 3 ओवर 25 रन दिए, आउट भी किए हैं आज तो। मेरे ख्याल से देखिए फॉर्म आप कैसे गेन करते हो, देखिए फॉर्म इसी तरह गेन करते हैं। देखिए जब आपकी डोमेस्टिक हो रही होती है या उसके बाद जिस तरह PSL है, वो आए उनको ये समझना है शादाब खान को कि वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, इज नॉट अ बैटिंग ऑलराउंडर। अगर वो अपने थोड़ा सा इस पे फोकस करें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी बैटिंग ठीक है, वो फील्डर भी ज़बरदस्त है, उसके बाद उनका जो मेन जॉब है वो बॉलिंग है। अगर वो बॉलिंग में आके परफॉर्म करते हैं तो वो उस बॉलिंग से वो और ज़रा बूस्टअप होगी उनकी बैटिंग में, और ज़रा बूस्टअप होगी उनकी बॉलिंग में, और उसके बाद उनकी जो क्योंकि कैप्टन भी है तो उनकी वो जो कैप्टनसी और बेहतर होगी। तो मेरे ख्याल से उनको ये समझना है कि मेरी बॉलिंग जो मेरा शोबा है वो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो मेरे लिए बहुत अहम है। अगर वो इस तरह की सोच रखें तो परफॉर्म कर सकते हैं। और देखिए जब आपके क्रिटिक्स आपके लिए बात कर रहे होते हैं, हम जैसे लोग यहाँ बैठ के बात कर रहे होते हैं, तो उसको सीरियस लेना चाहिए। अगर शादाब खान यहाँ पे आके 5 आउट करते हैं, 50 रन करते हैं, तो मैं और आप ही होंगे इकबाल भी, हम ही तारीफ कर रहे होंगे क्योंकि हमारे अपने प्लेयर्स हैं, हमारे स्टार्स हैं। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट उनको शादाब खान को ये समझना है कि वो पहले बॉलर हैं, उसके बाद उनकी बैटिंग दूसरी जॉब है, और उसके बाद उनकी कैप्टनसी है या उनकी फील्डिंग है। तो मेरे ख्याल से अगर वो बॉलिंग में, हमने पास में भी देखा है कि बहुत सारे बैटर्स होते थे वो सिर्फ बैटिंग ही करते थे, उनकी फील्डिंग से भी किसी को कुछ होता नहीं था, वो एक तरफ खड़े हो जाते थे। लेकिन उनकी बैटिंग इसी तरह बॉलर्स भी पास में ऐसे रहे कि वो इतने टॉप के बॉलर होते थे कि उनकी फील्डिंग से उनकी बैटिंग से किसी को लेना देना, लेकिन वो अपने जो उनका मेन शोबा है जो उस पे परफॉर्म जरूर। लेकिन अभी अच्छी बात की यूनुस ने, नसीम शाह को क्या हो गया, वो भी बैटिंग पे तवज्जो दे रहे हैं। आज 4 ओवर्स में 38 रन, क्या वो फुल्ली फिट हैं या वो भी बैटिंग पे ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं? एक्सीलेंट पॉइंट रेस किया है। ये मैंने सोचा था, विद रिस्पेक्ट, मेरा फैमिली मेंबर है यूनुस, हम लोग क्रिकेटर हैं, हमारी फैमिली है। नसीम शाह की फील्डिंग को हुआ क्या मुझे समझ से बाहर। कैच भी उसने एक आगे और गिरा। अक्सरियत में आउटडोर फील्ड जो करते हैं ना, ये बाउंड्रीज एरिया में, इनके कैच अक्सरियत में जो आता है वो ड्रॉप हो जाता है। आज भी उनको वो कैच जज नहीं हुआ, लेट मूव किए और वो ड्रॉप हो गए। अगर वो लड़का खड़ा हो जाता वो ठीक ठाक डैमेज करता, क्योंकि पहला शॉट उसका कनेक्ट हो गया था, वो आउट हो गया, उनकी पार्टनरशिप नहीं लगी, वो एक अलग चक्कर है। फिर इसका सर्कल में भी एक कैच करा, सीधी बॉल फंबल हो जाती है, कुछ ना कुछ चक्कर है। वो बैटिंग पे ज्यादा चले, वही यूनुस भाई वाली बात ना कि बैटिंग बॉलिंग एक अलग चीज है, फील्डिंग एक वाहिद ऐसी चीज है जो जितनी भी अपनी इंडिविजुअली मेहनत होती है या पार्टिसिपेशन होती है, कितने कैचेस अब इससे अंदाजा लगाए ना। और दूसरी बात ये, मुझे ऐसा लग रहा है शायद उनको लेट जज होने की हो रही है प्रॉब्लम। अच्छा। क्योंकि देखें मुस्तकिल वाइड बॉल में बॉलिंग का क्या कहेंगे? चले फील्डिंग की बात, असल तो बॉलर है ना नसीम शाह, 4 ओवर में 38 रन। देखें बॉलिंग करेंगे, जब से ये इंजरी के बाद से आया ना, इनका कोई एक आध मैच एक्सेप्शनल जाता है, उसके बाद ये एवरेज बॉलर लगना शुरू हो जाते हैं। खास तौर शॉर्ट वर्जन में जहां इनको 2 शॉटें लगती है ना, तो इनकी लेंथ पीछे हो जाती है, लाइन बाहर हो जाती है, बैट्समैन को और इजी हो जाता है। आई होप कि ये नेक्स्ट मैचेस में अच्छा परफॉर्म करे, मगर ये मुझे ऐसा लग रहा है अभी रिदम में आने में टाइम लगेगा। अगर हम हेड टू हेड देखें यूनुस के 19 मैचेस दोनों टीमों के दरमियान खेले गए, बराबर हैं। 10 इस्लामाबाद जीती है, 9 लाहौर कलंदर जीती, लेकिन गुज़िश्ता मैं 5 मैचेस की जो बात कर रहा था, इस्लामाबाद सिर्फ 1 जीती, लाहौर 4 जीती है। तो इसका मतलब लाहौर का पिछले 4-5 मैचेस से पल्ला भारी रहा है। इस मरतबा इस्लामाबाद उसको तब्दील कर सकती है। बिल्कुल, मेरे ख्याल लास्ट सीजन तो इतना लाहौर कलंदर्स का नहीं अच्छा गया था, लेकिन उसके पहले अगर जो टूर्नामेंट जीती थी मुसलसल, उसमें वो ये जो उसमें बहुत सारे मैचेस जीते हैं वहाँ 22-23 जो 2022-2023 बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरे ख्याल से देखिए बाजू का जैसे हमने कहा इस्लामाबाद यूनाइटेड क्या करती है, वो टॉस जीती है और पहले बॉलिंग करती है। तो ये भी बाजू का हो सकता है कि वो ज़्यादातर उनको वो मौका नहीं मिला हो और उनको दूसरी टीम को वो मौका मिल गया हो जो कि उनकी स्ट्रेंथ है। तो ये भी बहुत पॉइंट, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो भी टॉप की टीम में बनना चाहते हैं तो उनको ये अपने आप को टेस्ट जरूर करना चाहिए कि हम जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड है कि वो टॉस जीत के पहले फील्डिंग करती है और फिर चेस करती है, पहले बैटिंग भी कर सकती है। फिर ये होता है, फिर आप एक्सपोज होते हैं। वो ये कहते हैं बाजू का कैप्टन ये कहते हैं कि टॉस जीतेंगे हम इनको बैटिंग कराएंगे और फिर जो है ना फिर हम चेस करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये जो एक फार्मूला है इसको चेंज अपने आप को टेस्ट करना चाहिए कि देखिए हम चेस भी कर सकते हैं, लेकिन हम पोस्ट भी कर सकते हैं और पोस्ट में भी हम डिफेंड भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट है, अगर आपने टॉप की टीम बनना है और आपने ये ट्रॉफी जीतनी है तो आपको हर कंडीशन में आपको अपने आप को
वो जो कहते हैं टेस्ट करना चाहिए। इनके कोच के बारे में क्या कहें? न्यूजीलैंड के साथ बड़े अरसे वाबस्ता रहे माइक हेसन, और अब तो वो इनके साथ हैं, अब तो वहाँ गैरी स्ट्रेड आ गए, लेकिन बड़े जबरदस्त कोच रहे हैं माइक हेसन, और न्यूजीलैंड की टीम ने बड़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं, वर्ल्ड कप जीत के फाइनल में पहुंची, और वो जीती, उसमें आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप। बहुत अच्छे कोच हैं, बहुत ज़्यादा होमवर्क करते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत बड़ा नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि देखिए उन्होंने बहुत सारी विक्ट्री न्यूजीलैंड की टीम को दिलाई हैं, और बहुत होमवर्क करते हैं और बहुत लो प्रोफाइल रहते हैं, लेकिन वो अपने काम में लगे होते हैं। उनको पता होता है कि जो बॉलर्स की जो प्लान्स हैं, जो बैटर्स के प्लान है, इवन फील्डिंग के प्लान्स उनके पास मौजूद होते हैं, और कैप्टन्स को बहुत अच्छा जो है ना वो सर्व करते हैं और उनको जो है ना ब्रीफ करते हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसे कोचेस का बहुत ज़रूरी, क्योंकि देखिए चाहे इंटरनेशनल टीम्स हों या इस तरह की लीग्स हों, उसमें ये ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ा नाम हो, आपको हेल्पर बहुत अच्छा चाहिए होता है। और वो अगर आपका कोच, जो हम कुछ कोचेस की बात करते हैं, हमने कल बात की बॉब वुलमर की बात की, रिचर्ड पाइबस की बात की, तो ठीक है वो क्रिकेट भी खेले हुए थे, उनका नाम भी बड़ा था, लेकिन वो अपना होमवर्क भी बहुत अच्छा करते थे। और वो हर प्लेयर के लिए वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, वो रिस्पॉन्सिबल होते थे कि हम सब के लिए वो प्लान लेके आते थे, और फिर वो हमें जो है वो हमें एग्री करते थे कि देखिए ये जो हम प्लान लाए हैं एज ए टीम, एज ए पर्सनल, एक इंडिविजुअल, ये आपके लिए बेनिफिशियरी है। तो जब आपके पास इस तरह के कोचेज हों तो वो आपके रिजल्ट आपके सामने होते हैं। खुर्रम, अब देखिए 90 पे 2 हैं, अभी भी 60 रन की जरूरत है, और उसके बाद 8 ओवर बाकी हैं। मैं इस पे तो बात करूंगा, लेकिन जैसे यूनुस ने बात की, रसल डोमिंगो जो साउथ अफ्रीका का है, उसको लाहौर कलंदर्स लाई, क्योंकि डैरन गफ ने जो है वो आखिरी लम्हे पे कहा कि मैं अपनी पर्सनल रीजंस की वजह से नहीं आ सकता। रसल डोमिंगो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी कोचिंग कर चुका है, और इससे पहले ये सनराइजर्स हैदराबाद के साथ भी रहा है, तो उसका एक्सपीरियंस लाहौर कलंदर्स के लिए कैसा साबित होगा? क्योंकि माजी में आकिब जावेद एक तवील अरसे तक लाहौर कलंदर्स के साथ रहे, इस मरतबा पहली मरतबा वो नहीं हो गया लाहौर कलंदर्स के साथ। देखें उनकी एक चीज़ तो उनकी जो वर्क एथिक्स है ना, उसका शेडो ग्राउंड में दिख रहा है शाइन की कप्तानी में, कि इतने शॉर्ट टोटल में आप अच्छा डिफेंड कर रहे हो, बॉलिंग चेंजिंग्स बड़ी कैलकुलेटेड है, फील्ड प्लेसमेंट बड़ी अच्छी है। सिकंदर रजा आपने और मैंने पिछले साल पीएसएल कवर की, और उसमें सिकंदर रजा से बॉल नहीं करवाई जा रही थी, लेकिन और होती थी तो एक ओवर होता था। प्रॉपर उसको यूज कर रहे हैं, स्पिनर लेके आए तो उसको रोल बताया कि आपने सर्कल में क्या, हम किस लिए, हम आपसे क्या चाह रहे हैं। आखिर में हारिस को एक ओवर करा के रोक दिया, उसके उनको आखिर में लेके आएंगे कि आपके पेस से हमें विकेटें चाहिए होंगी। आपने वेरिएशन भी, आज हारिस ने पेस में भी एक आध आपने देखा चेंज ऑफ पेस किए, तो कहीं ना कहीं शेडो दिख रहा है कि ये प्लान दिया जाता है। कभी कभार प्लेयर को सब पता होता है, मगर उसको रिमाइंडर कराना पड़ता है, रिकॉल करना पड़ता है। बड़ा नाम नहीं है, लेकिन प्लानिंग के साथ जिस तरीके से जैसे वो कर रहे हैं उनका माइक हेसन और इधर रसल डोमिंगो, इसमें कोई डाउट नहीं। वो ग्रेट ही कहते हैं ना कि जरूरी नहीं है कि ग्रेट प्लेयर है तो ग्रेट कैप्टन भी हो, ठीक है। तो इसी तरह कोचिंग में भी आती है। इस पर हम मजीद बात करेंगे। इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, और हम आपको बताते चलें कि क्लियर मैन प्रेजेंट्स जोश जगा दे पावर्ड बाय सनसिल्क। ब्रेक के बाद हम यूनुस खान और खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जोश जगा दे, जीत की धुन, एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन, और हम बात कर रहे हैं लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैच के हवाले से। और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन यूनुस खान, और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन खुर्रम मंजूर। लेकिन अब 39 रन की जरूरत है और 8 विकेटें अभी बाकी हैं। यूनुस, अब मैच आहिस्ता आहिस्ता निकलता जा रहा है लाहौर कलंदर्स के हाथ से। जी, पार्टनरशिप लगी हुई है, और ये पार्टनरशिप अगर इसी तरह कंटिन्यू रही तो मेरे ख्याल से 4 से 5 ओवर में मैच खत्म हो जाना है, क्योंकि जिस तरह दोनों बैटर खेल रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, वो ये मेक श्योर कर रहे हैं कि रन्स जो है ना वो करते रहें। और मेरे ख्याल से देखें चेज में यही होता है कि आपके पास पार्टनरशिप हो, आपके सेट बैटर्स खड़े हुए हों और वो गेम को फिनिश करें, और जिस तरह बैटर्स यही करें एग्जैक्टली। और सेम उस पर अगर लाहौर कलंदर्स को ये मैच में वापस आना है तो उनको विकेट्स चाहिए। मेरे ख्याल से उनको विकेट बाय करनी पड़ेंगे, नहीं तो ये मैच अगले 4-5 ओवर में खत्म हो जाएगा। 7 ओवर में अब 39 रन दरकार हैं, 8 विकेटें और तकरीबन 6 से भी कम का एवरेज आ गया है, और एवरेज का इतना प्रेशर नहीं होगा कॉलन मनरो और उस पे, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ऐसे ही है, वो दोनों बैटर्स चाहेंगे कि ये कम से कम 2 से 3 ओवर पहले मैच खत्म हो जाए, और उनके पास जो है ना ठीक है वो पॉइंट्स भी है, उनका जो है वो नेट रन रेट भी जो है ना वो भी बेहतर हो। और यही वो मौके होते हैं जब आपको
जब आपको ये एक्टिव होना होता है, क्योंकि पहले जो कहते हैं ना कि पहले ही मैच से पहले ही अटेम्प्ट में आप उसको इतना सेट कर लो और एक टून सेट कर लो। मेरे ख्याल से इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास वो मौका है कि यहाँ पे टून सेट करें। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यूनुस ये कहना चाह रहे हैं। और पहले मैच से अगर वो एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करेंगे, और इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि जो नेट रन रेट है वो भी इंक्रीज होगा लाहौर कलंदर्स के मुकाबले में इस्लामाबाद यूनाइटेड का, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। याद होगा आपको लास्ट जो PSL हुई थी उसमें 2 टीमों ने 3 टीमों में रन रेट पे चली थी आखिरी मैच तक जंग। सही। तो एक टीम दोनों मैच हार गई थी तो वो बाहर हुई थी, वरना लाइन में लगी हुई थी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आप हम बात कर रहे हैं और ये देखिएगा एज ए प्रोफेशनल, खासतौर मुनरो, अगर ये दोनों खेल गए हो सकता है वो एक हैंड से चार्ज करके 4 ओवर के डिफरेंस से मैच को खत्म कर दे। क्योंकि देखें ये बड़ी कैलकुलेशन रखते हैं ये लोग ना, बड़े प्रोफेशनल लोग हैं। और बाहर से भी आप जो कोच है वो भी बड़ा प्रोफेशनल है, माइक हेसन, बहुत जबरदस्त। उनके जो रिजल्ट्स हैं, उनकी जो अचीवमेंट्स हैं वो भी उनको बैक करती हैं और इसमें कहीं डाउट नहीं है। और सबसे अच्छी चीज जो है ना, जो यूनुस भाई ने कल भी कही थी, कि इनका जो बाहर की मैनेजमेंट है ना, उसमें ज्यादा रद्दोबदल नहीं है। अगर आप देखें 2-3 साल से एक आध तो चेंज हुए हैं, तो उससे बड़ा फर्क पड़ता है। प्लेयर मैनेजमेंट एक पेज पे है, फिर समझ, हाँ, फिर गलतियों को भी बोलते हैं, हाँ ये हमसे मिस्टेक हुई, नहीं ये हमें बेहतर करना चाहिए, इसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो ये वो टीम है जो अपनी गलतियों से सीखती है। अब ये देखने वाली बात है कि अब अगले जो मैचेस हैं उसमें इनका कॉम्बिनेशन क्या है। देखिए इमाद ने तो आज कर दी अपनी परफॉर्मेंस, और जिस तरह का वो प्लेयर है, बेहतरीन बॉलिंग की है। नवाज जैसा प्लेयर बैठने वाला नहीं है और वो बेंच तो दो लेफ्ट आर्म कैसे खिलाएंगे? यही एक प्रेशर है ना। अगर एक बैटिंग दोनों कर लेते हैं, नवाज भी कर लेता है। अब जो मैं और आप जो बात करते थे कि अगर किसी प्लेयर पे प्रेशर खत्म हो जाएगा ना, मैं बाहर नहीं होऊंगा, तो उसकी परफॉर्मेंस नीचे आना शुरू हो जाती है। जब आप पे प्रेशर रहता है ना, तो अगला बोलता है भाई हर मैच में टाइट बॉलिंग बैटिंग करनी है ताकि मेरा एक प्रेशर इन पे डेवलप रहे। ठीक है। अब यूनुस, अब आसिफ आफरीदी का 1 ओवर बाकी था, अभी लिया है क्योंकि, और उसने रन्स भी बहुत कम दिए। आसिफ आफरीदी ने विकेट भी ली है गौस की। तो आप समझते हैं कि अब आखिरी जो ओवर्स होंगे, फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, इतना वो इम्प्रेसिव नहीं रहा है। सिर्फ शाहीन शाह आफरीदी है, वो क्या करेगा, जहांदाद क्या करेगा। इसका मतलब है कि अब मैच बिल्कुल गिरफ्त में आ चुका है इस्लामाबाद यूनाइटेड। बिल्कुल, अगर कहीं से कहीं रिवर्स स्विंग आती है तो शायद कुछ हो जाए। यहाँ पे 108 रन हैं, 2 आउट हैं, और जो है ना 32 रन चाहिए, 32 रन रह गए हैं। तो मेरा 6 ओवर में 6 ओवर में रह गए। तो यही है कि देखिए यहाँ पे अगर कहीं आउट होते हैं तो शायद गेम में वो वापस आ जाए, नहीं तो उनके पास इस वक्त चांस कम है। और जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आज अपने जो पहला इम्पैक्ट था वो तो उन्होंने ऑलमोस्ट कर दिया। अब उसकी वो कहते हैं कि थोड़ा सा 4-5 ओवर का गेम है, अगर वो यहाँ पे अच्छा अपने शॉट्स के एग्जीक्यूशन करें, दोनों बैट्समैन सेट खेल रहे हैं, कॉलिन मनरो चाहेंगे, और उन्होंने जिस तरह अभी आसिफ अफरीदी भी एक आधा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन पिच मुझे तो लगता है थोड़ी सी स्लो रही है। और कहीं अगर रिवर्स स्विंग आ जाए 1 और 2 ओवर के लिए तो शायद थोड़ा सा इंटरेस्टेड मैच गेम हो जाए, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा अभी फिलहाल। रिवर्स स्विंग आ सकता है क्योंकि हारिस रऊफ के तो ओवर्स अब तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। अगर आप देखें कि हारिस रऊफ ने अब तक किए हैं जनाब 3 ओवर में 27 रन। इस टाइम कलंदर को वो मैजिक ओवर की जरूरत है जो शाहीन आफरीदी से, हाँ, जो उस मैजिक ओवर की इस टीम को जरूरत है जो उनकी तरफ से होल्डर ने किया था, बैक टू बैक ऑन अ हैट्रिक पे आ गए थे, और वो बैट्समैन की गलत शॉट सिलेक्शन की वजह से। तो जिस तरह यूनुस भाई ने कहा, अगर इनमें से कोई बैट्समैन गलत शॉट मारेगा, या क्योंकि दोनों बहुत मैच्योर प्लेयर हैं, अपने अपने मुल्कों के लिए अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता वो अगले 2 ओवर में। लेकिन शाहीन आफरीदी ने यूनुस अपने 2 ओवर बचा के रखे, 2 ओवर में उसने 16 रन दिए, और अब आप समझते हैं कि अब वो वक्त आ गया कि शाहीन आफरीदी आए जी, वो कर रहे हैं बॉलिंग देता है जी। शाहीन आगे हैं बॉल करने, और ये दूसरा बॉल कर रहे हैं, दूसरा, और उन्होंने ये स्लो वन किया और बॉल जो है वो उन्होंने खुशामदीद का पहली गेंद पर है। कॉलिन मनरो, जैसे हमने कहा था कि वो अभी चाहेंगे कि ये अगले 2 ओवर में अपने शॉट्स को खेले और गेम को और इजी करें। मुझे जिस तरह लग रहा है जिस तरह वो खेल रहे हैं, वो इसी तरह चाहेंगे कि वो पहले हो जाए, जल्दी वो जाके अपनी नेट रन रेट को बेहतर करें, और वो जरूर चाहेंगे, क्योंकि ऐसे प्लेयर जो कि बहुत ज़्यादा सीजन प्लेयर होते हैं, सीनियर प्लेयर्स होते हैं, वो चाहते हैं कि वो जब चेस करने जाएं तो वो गेम को फिनिश करके आए, और मुझे लगता है कि कॉलिन मनरो जो है वो गेम फिनिश करके ही आए। ये लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड बैट्समैन का कॉम्बिनेशन भी बॉलर्स के लिए डिस्टर्बेंस का बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। देखिए यही अच्छी जो हम बात करते हैं ना, कोचेज होते हैं या कैप्टन होते हैं, वो यही करते हैं कि वो आपकी जो कॉम्बिनेशन रखते हैं, वो कॉम्बिनेशन यही होना चाहिए। राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन हो गया, उसके बाद स्पिनर फास्ट बॉलर का हो गया,
जो पार्टनरशिप बॉलर्स की होती है, बैटर्स की, कौन से बैटर जो है वो कहाँ पे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अच्छे कोचेज, अच्छे मैनेजमेंट, अच्छे कैप्टन्स की यही निशानी होती है कि वो इस पर नज़र रखते हैं। और फिर ये छोटे छोटे जो आपके पास पॉइंट्स होते हैं वो आपके वो सब इकट्ठे होते हैं, और वो जब इकट्ठे होते हैं तो आपको वो टीम के लिए सक्सेस मिलती है। और हम आप क्या कहेंगे, शाहीन आफरीदी को पहला उसने जो चौका मारा तो अगली गेंद उन्होंने वाइड कर दी, तो इसका मतलब है एज अ कैप्टन प्रेशर तो पड़ रहा है ना शाहीन? ऑब्वियस सी बात है, और वो इसीलिए आया है कि उसकी सोच यही है कि यहाँ मैं टीम के लिए ब्रेक थ्रू दूँ और यहाँ 1-2 आउट हो, शायद हम मैच में वापस आ सकें, क्योंकि मैच अब ऑलमोस्ट उनके हाथ से जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उनकी बैटिंग बहुत लंबी और हेल्दी चाहिए 33 गेंदों पर, तो मुझे नहीं लगता। और कहीं ना कहीं रिवर्स स्विंग बहुत मैटर करेगी, लेकिन अभी इस ओवर में तो नजर नहीं नहीं मैं आगे आने वाले रिवर्स स्विंग आपको, खास तौर जिस तरह कराची के मैचेस हैं या लाहौर के दोपहर के मैच हुए, दोपहर के मैच में अगर आपके पास नहीं आ रही, क्योंकि देखिए रात में चले कल कोयटा और पेशावर का मैच है दोपहर का, यही मैं बोल रहा हूँ ना, तो कहीं ना कहीं दोपहर के मैच में स्पिनर, रिवर्स स्विंग, ये चीज बड़े अभी देखने को आएगी, और नहीं आ रही तो समथिंग इज रॉन्ग, कि आप नहीं कर रहे हैं काम, इस पॉइंट को रेज नहीं कर रहे हैं। इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े। जोश जगा दे जीत की धुन, एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन। हम ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, क्योंकि मैच तकरीबन इस्लामाबाद यूनाइटेड की गिरफ्त में है, अगर कोई कोलैप्स नहीं होता, बज़ाहिर जिसका चांस बहुत कम नजर आता है। हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो यूनुस खान से पूछेंगे इनका तजुर्बा कैसा रहा। ये भी कोचिंग कर रहे थे अफगानिस्तान की टीम की, अनलकी रही, बारिश हो गई अफगानिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी में, लेकिन इनका तजुर्बा कैसा रहा ये भी पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जोश जगा दे जीत की धुन, और इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जीत की धुन उसके सर पर सवार है और फतह की तरफ गामजन है, और लग रहा है कि ये मैच बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। जिस तरह की बैटिंग कॉलन मनरो और उनके साथ सलमान अली आगा कर रहे हैं, और बिल्कुल बिखरी बिखरी नजर आ रही है जो बॉलिंग लाइनअप है। हारिस रऊफ जिन पे बड़ा रिलाई कर रहे थे वो खासे महंगे साबित हुए, हालांकि उन्होंने खासी पेस जनरेट की, लेकिन वो जो हम ऑफ द एयर जो बात कर रहे थे हम ब्रेक में, खुर्रम पहले यूनुस आपसे शुरू करें कि जेसन होल्डर ने आके अपने आप को पाकिस्तान पहली मर्तबा खेल रहा है, वो पाकिस्तान अपने आप कंडीशंस के साथ उसने मांग किया और उसने 4 विकेट। बिल्कुल आप देखिए उनकी परफॉर्मेंस हमारे सामने के आपको कम नजर आ रहा होगा। टैब आपके लिए मंगाना चाहिए, बड़ा टैब, आप जैसे आपके पास टैब अगर ऐसे टैब हो तो सैमसंग का। बिल्कुल उन्होंने 4 ओवर में 26 रन देके वो 4 आउट जो किए हैं और बड़े क्रूशियल आउट किए हैं। उसी वजह से अगर हमें एक टाइम पे एक फेज में ऐसा लग रहा था कि शायद 160-170 रन लाहौर कलंदर करें, लेकिन जिस तरह उन्होंने बैक टू बैक आउट किए, कंडीशन को बहुत अच्छा उन्होंने यूटिलाइज किया। इसीलिए देखिए हम हमेशा ये कहते हैं कि ये जो अल्टीमेट जो आपका क्रिकेट में जो एक जो जिसकी हम टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं, तो वो अगर आप खेले हो तो आपको अडॉप्टेशन करनी बहुत आसानी होती है। जैसे जैसन होल्डर ने कप्तानी कर चुके हैं, टॉप के ऑलराउंडर रह चुके हैं, वो सारे फॉर्मेट खेल चुके हैं, उनको जो है ना आइडिया बहुत अच्छा होता है। बाद जब आप एक ही फॉर्मेट खेलते हो तो इतना आपको आइडिया नहीं होता। जिस तरह उन्होंने आज आके आउट के टाइम पे वो ऐसा लग रहा है जैसे हैट्रिक करने चलेंगे, तो मेरे ख्याल से ये उसकी वजह है। और देखिए अगर मैं दूसरी तरफ देखूं तो ऐसे कुछ बॉलर्स हैं जो कि जिनकी अपनी कंडीशन है लेकिन वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए जब भी आप सारे फॉर्मेट खेलते हो तो आपको इसका आइडिया हो। जैसे जेसन होल्डर ने आज बॉलिंग की अमेजिंग, और मेरे ख्याल से देखिए ठीक है अभी ये पार्टनरशिप हुई हुई है, कॉलिन मनरो भी बहुत अच्छा खेला है, सलमान अली आगा भी अच्छा खेला है, 60 रन की पार्टनरशिप भी हुई है। उसने कॉलिन मनरो जो है वो जब फिनिश करें तो 50+ पे फिनिश करें और ज़्यादा रन करें, लेकिन मुझे लगता है कि जेसन होल्डर को आज जो है ना वो मैन ऑफ द मैच होना चाहिए। जेसन होल्डर की जो बात की, खुर्रम आप भी बैट्समैन हैं, क्या बैट्समैनों ने लाहौर कलंदर से उनको आसान लिया? उनकी पेस इतनी नहीं थी और लेकिन तजुर्बा उनके पीछे बहुत बड़ा था, तो आसान लिया कि इस पे हम चांस लें, और चांस लेने के चक्कर में वो आउट भी हुए। देखिए कहीं ना बैट शॉट सिलेक्शन दिखी और वो क्लियर दिखी, एक अच्छी पार्टनरशिप डेवलप हो रही थी। वो सिकंदर रजा का एक गलत टाइम पे गलत शॉट और टीम पूरी लेट डाउन हो गई। फिर रही सही तड़का लगा दिया वीजा भाई ने आके, आती वो तो लगा वो मुझे ऐसा लगा वो बैटिंग के लिए रेडी नहीं थे, जिस तरह की उन्होंने पहली बॉल आके फेस किए। विद रिस्पेक्ट मुझे ऐसा लगा, क्योंकि जितना वो लेट रिएक्ट किया बॉल को देखने के बाद, वो क्लियर लेट हुए थे और कहीं ना कहीं
उनकी तारीफ करनी पड़ेगी होल्डर की, क्योंकि उन्होंने पेस को वेरी किया है। सही। 6 की 6 बॉलें उन्होंने डिफरेंट पेस पे किए, डिफरेंट लेंथ पे किए, और ये एक स्मार्ट क्रिकेटर की निशानी होती है कि वो कंडीशंस को जल्दी अडॉप्ट करे। यूनुस 20 गेंदों पर 10 रन चाहिए, और जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी ऊपर क्यों नहीं बैटिंग करने आया? पिछले कई टूर्नामेंट्स में ऊपर आते थे बैटिंग करने, पाकिस्तान से भी ऊपर गए हैं वो, आज वो 9वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए। मेरे ख्याल से देखिए पहला मैच था तो गेयरअप होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये कि इनको ये बहुत जल्दी निकलना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट सीजन भी बहुत ज़्यादा एक आधा मैच ही जीते हैं वो, तो इनसे ये निकलना पड़ेगा। क्योंकि देखिए बात दरअसल में ये कि जैसे कुछ टीमें हैं, कराची की टीम की बात करें, लाहौर कलंदर्स की बात करें, फिर पेशावर ज़ल्मी की बात करें, क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात करें, बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी जो टीमें उनकी नहीं है, लेकिन ये टीमें ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई हैं पिछले 9 सीजन्स में। तो मेरे ख्याल से इनको ये निकलना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इस PSL को अगर हमने सुपर डुपर करना है तो ये तो 2-3 टीमें हैं, इनका अच्छा करना इस सीजन के लिए बहुत, क्योंकि ऑलरेडी बड़े मसले मसाइलों में है PSL। लीग के लिए भी बहुत अच्छा होगा। लीग बहुत एक और लीग के साथ इसकी टाइमिंग क्रैश हुई है, फिर टाइमिंग में का प्रॉब्लम आगे पीछे किए हैं, बहुत ज्यादा स्पॉन्सरशिप्स का प्रॉब्लम है। तो मेरे ख्याल से देखो ये लीग इसी तरह अच्छी होगी जब ये टीमें भी अच्छी करेंगी और कॉम्पिटिटिव क्रिकेट देखने को मिलेगी। फिर अगर हम अपनी क्रिकेट की बात करें तो वो भी डाउन हुई है, तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हुई है। तो मेरे ख्याल से ठीक है, आप हर मैच नहीं जीत सकते, लेकिन ये कि जब अच्छी टीमों का मैच हो तो कहीं 200 रन के करीब हो, फाइट नजर आए, इनिंग नजर आए। जैसे जैसन होल्डर ने आज बॉलिंग की है, अब्दुल्ला शफीक ने इससे बैटिंग की है, कॉलिन मन्नू ने बैटिंग की, यहाँ पे कोई एक आधा 100 हुआ हो, इसी तरह 4 आउट किए जैसन होल्डर ने, इसी तरह की परफॉर्म। फिर जो हम बात कर रहे हैं कोई कैचेज हो, लीग के लिए बहुत जरूरी है इन टीमों को अच्छा करना। जिस तरह से यूनुस कह रहे हैं कि अब पहला मैच है वो ऐसा लग रहा है वन साइडेड हो गया, एक तरफा मुकाबला हो गया कि 2 ही विकेटें गिरी और टारगेट तकरीबन 3 रन रह गए, अचीव कर लिया। अगर जब तक कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं होगी, सख्त मुकाबला नहीं होगा, लाहौर कलंदर्स की सही कहा कि फैन फॉलोइंग है और 2 दफा की वो चैंपियन रही है लाहौर कलंदर्स की टीम, तो अगर ऐसी चीज नहीं होगी तो फिर लीग को इतना फायदा नहीं होगा। जितनी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट होगी लीग उतनी ही आगे की तरफ जाएगी। जिस तरह आप देख रहे हैं इंडिया में किस तरीके से आखिरी ओवर में मैचेस हो रहे हैं, ऐसे इकबाल भी इसमें कोई डाउट नहीं। और दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं मुझे आज के मैच में लाहौर कलंदर की जो बैटिंग अप्रोच थी ना, वो इस मैच के रिजल्ट को लेके सोच बहुत थी कि 250 250 रन करने, 250 रन करने हैं, वो 150 भी नहीं हुआ। वो उनकी बैटिंग में अप्रोच दिख रही थी, क्योंकि इस ग्राउंड में जब मार लगना शुरू होती है ना, आपने भी देखा हमने भी देखा, फिर बॉलर बच रहा होता है, वो इनको कहीं अप्रोच इनको डैमेज कर गई। कहीं ना कहीं पार्टनरशिप चाहिए थी, वो भी नहीं लगी, एक ही मोमेंटम में खेलते गए, मारते गए, आउट होते गए। अगर यहाँ 2 छोटी रीजनेबल पार्टनरशिप लगती, हो सकता है 170-80 रन पे मैच जाता और अच्छा मैच देखने को मिलता है। जिस तरह ये अभी बैटिंग कर रहे हैं, इस बैटिंग में थोड़ा और चार्म होता, क्योंकि एक ओवर में हर ओवर में 1 बाउंड्री लाजमी मारनी होती। अभी इजी है, 6 रन चाहिए, वो आराम से रना बॉल खेलते रहे। अब देख ले मुन्नो 60 रन 70 रन पे खेल रहा है, 58 पे खेल रहा है, और उसने कोई कुछ रॉकेट साइंस नहीं की, बेसिक की है। उसने मैच को क्लोज ले गया, उसके बाद एज ए सीनियर उसने चार्ज लिया, देख ले मैच एक तरफ हो गया। इसके साथ ही हमारी ट्रांसमिशन अपने इख्तिताम को पहुंच रही। रिजल्ट आने वाला है कि 3 रन से अब 3 रन रह गए हैं, लाहौर कलंदर्स बासानी 8 विकेटों से जीत जाएगा। लेकिन ये बताते हुए कि क्लियर मैन प्रेजेंट है, जोश जगा दे, पावर्ड बाय सनसिल्क। हम यूनुस खान, खुर्रम मंजूर के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो कल चूंकि 2 मैचेस हैं तो कल रात को 11 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। दिखा दे तू सबको अपना जुनून, जोश जगा